देखिए, बदलाव का एक इंडिकेशन बिहार से भी आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के बाद नीतीश के नेक्स्ट मूव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश 2017 की कहानी को दोहराने वाले हैं? क्या वो एक बार फिर से साथी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। क्या बिहार एक बार फिर परिवर्तन का गवाह बनने वाला है? क्या नया रास्ता एक बार फिर नीतीश को आवाज लगा रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तलाश कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। ऐसा केंद्र बन जाएगा जो तबाह कर देगा राज्यों को। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि आज न कल जनता दल यू का विलय आरजेडी में होना अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार को भी चाहेंगी आप कि वो आ जाएं, एनडीए बिछड़ कर गए हैं। वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। ये फोरकास्ट भी है, इंडिकेशन भी है, चेतावनी भी है और मशवरा भी। लेकिन जो है वो सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि गुजरे 48 घंटे के भीतर हुआ ये कि सीबीआई ने रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इस चार्जशीट से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश को इमेज लॉस का डर लग रहा है। तीसरा डेवलपमेंट यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश के बीच 3 जुलाई को मीटिंग हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। बिहार के ये वो 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनके सामने आने के बाद से राजनीति में हलचल मची है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले हरिवंश के बीजेपी से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए इस मुलाकात पर हमने खुद हरिवंश से ही रिएक्शन मांग लिया। हरिवंश ने गठजोड़ पर बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन ये मुलाकात जिन हालात में हुई उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। जेडीयू इससे सीधे सीधे इनकार कर रही है। रही जहां तक की बात मिलने की बात, तो ये तो मिलने की राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, एमपी की अपनी समस्या रहती है, मंत्रियों से बराबर मिलते हैं, विधायकों से बराबर मिलते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा करते हैं, आने वाले चुनाव पर चर्चा होती है, संगठन की मजबूती पर चर्चा होती है। ये कोई नई बात नहीं है। हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हैं और माननीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबसे मिल रहे तो वो भी अपना मिलने आए होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बात है ये कहना कि हरिवंश बाबू भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, साथी किसी भी वक्त बदले जा सकते हैं। ये बात खुद नीतीश भी कई बार साबित कर चुके हैं। देखिए, आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए नीतीश ने किस किस तरीके से पार्टी बदली, किसके साथ हुए, किससे जुदा हुए। 2013 में एनडीए से अलग हुए थे। फिर देखिए 2015 में आरजेडी से उन्होंने गठबंधन किया। 2017 में वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में आरजेडी से फिर से एक बार गठबंधन कर लिया। तो देखिए आप, नीतीश ने किस तरीके से 2013, 15, 17 और 2022 में ये एक बड़ा बदलाव आपने देखा कि किया, पार्टी में शामिल हुए, फिर पार्टी बदली। तो इस तरीके से राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति में करीब 2 दशक से बस ये हो रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन के पार्टनर तो बदल देते हैं, लेकिन टॉप पोस्ट पर उन्हीं का ही कंट्रोल रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद नीतीश अब करने क्या वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराते हुए तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
क्या तेजस्वी नीतीश की बात मानकर डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे? अगला सवाल, अगर नीतीश ने तेजस्वी से डिप्टी सीएम की गद्दी छीनी तो क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और देखिए, इन सभी सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले बिहार विधानसभा की पार्टियों की पोजीशन और सरकार बचाए रखने के लिए जरूरी सीटों की संख्या यानी कि मैजिक नंबर को आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। बिहार में सत्ता का नंबर गेम समझिए। कुल सीट है 243, मैजिक नंबर है 122। नीतीश के साथी देखिए, आरजेडी में 79 विधायक हैं आरजेडी से, जेडीयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं और लेफ्ट के 16 विधायक, यानी कि कुल मिलाकर 159 का ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, अगर नीतीश के साथ आ जाए एआईएम, आईएम और निर्दलीय तो ये 2 हो जाएंगे और संख्या 159 से बढ़कर हो जाएगी 161। आगे बढ़िए, एनडीए की ताकत क्या है? देखिए, बीजेपी यहाँ पर 78 विधायक हैं, एचएएम के यहाँ पर 4 विधायक हैं। ऐसे में आप एनडीए की ताकत देखिए, कुल मिलाकर 82 तक पहुंच जाती है। कुल सीटें 243, मैजिक नंबर 122 और अभी नीतीश के जो साथी हैं वो है कुल 159। अगर 2 साथ आ जाते हैं आईएम और निर्दलीय के तो 161 ये नंबर हो जाता है और यहाँ एनडीए की ताकत है कुल 82। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।